जय हिंद टू एवरीवन। आप सभी का स्वागत करता हूं साईं बाबा एजुटेक के इस प्लेटफॉर्म में। आज का वीडियो बहुत खास है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 और पटवारी भर्ती जो परीक्षा हुई थी जिसका रिजल्ट 30 जून को आया था और जब से ये रिजल्ट आया है उसके बाद ये भर्ती विवादों में रही है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन से अभ्यर्थी हैं जिनको ये नियुक्ति मिलने वाली है, क्योंकि मेरिट के बाद बहुत सारे लोग वेटिंग में थे, तो कितने लोगों की वेटिंग क्लियर होगी। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि कब ये भर्ती प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू होने वाली है। पूरा कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। साथ ही साथ अभी जो भर्ती प्रक्रिया का जो ये सबसे इंपॉर्टेंट जो ट्वीट था जो आप सभी सबके सामने है, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जांच की वजह से जांच करने के लिए इस भर्ती को 31 अगस्त तक के लिए रोक दिया था, क्योंकि 31 अगस्त तक एक कमेटी गठित की गई थी, जिस कमेटी में जो सेवानिवृत्त न्यायाधिपति थे श्री राजेंद्र कुमार वर्मा जी, उनको नियुक्त किया गया था और उनको जांच रिपोर्ट सरकार को 31 अगस्त 2023 को प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। कल मतलब 31 अगस्त के दिन उनकी बस लगभग 12:15 से 12:30 बजे के बीच में मीटिंग भी फिक्स हुई थी, मतलब उनका मिलना भी हुआ था। लेकिन उसके बाद क्या डिसाइड किया गया, ऐसा कुछ भी अभी खबर बाहर नहीं आई पाई है। तो ऐसे कई सारे विद्यार्थी हैं, ऐसे कई सारे अभ्यर्थी हैं जिनके मन में दुविधा है, तो वो सभी मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। तो वीडियो को सबसे लास्ट तक पहले पूरा कंप्लीट देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करके सब तक पहुंचाइए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए, चाहे वो जो अभ्यर्थी चयनित हुए हैं या फिर वेटिंग में हैं, सभी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी को कुछ बातें बताना चाहूंगा जो काफी इंपॉर्टेंट है ये पूरे जो सिनेरियो है इसको समझने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस पर विवादों के लिए जो जांच की कमेटी बनाई गई थी उसका काम ये था कि 31 अगस्त तक अपनी जो रिपोर्ट है वो राज्य शासन को दे दे। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर ये जांच कंप्लीट हो गई होती तो ये जांच रिपोर्ट 31 अगस्त तक दे दी जाती, लेकिन जांच जो है वो 31 अगस्त तक कंप्लीट नहीं कराई गई। ये मैं आपको क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ऐसे कई आदेश हैं, जैसे कि ये आदेश आप दे सकते हैं कि जो जांच के अलग अलग जो जिलों पर ये जो शिकायत करता है उनकी पूरी उनको मौका दिया गया है कि जो भी साक्ष्य जो भी प्रूफ वो देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो जस्टिस राजेंद्र कुमार वर्मा है तो उनके द्वारा ये जांच देख सकते हैं कि 1 सितंबर मतलब आज के तारीख में भी इंदौर जिले के शिकायतकर्ताओं को बुलाया गया था। ऐसे अभी और भी कई सारे जिले हैं जहां पर उनके अभ्यर्थियों को साक्ष्य देने के लिए अभी नहीं बुलाया गया है। मतलब लगभग ये माना जा सकता है कि लगातार अगर जांच की जाती है तो 15 दिन से ज्यादा का समय अभी और लग सकता है। ठीक है, ये पूरी जांच कंप्लीट करने में, उसके बाद रिपोर्ट देना, फिर उस रिपोर्ट पर क्या फैसला लिया जाता वो अलग बात है। लेकिन इससे ये साबित होता है कि 31 अगस्त तक जो काम कराए जाने थे या कंप्लीट हो जाना चाहिए था वो नहीं हो सका। अब इसमें किसकी लापरवाही है या किसकी वजह से देरी हुई इस पर हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन मुख्य रूप से ये समझना जरूरी है कि ये देर होने की वजह से जो सीधा सीधा नुकसान है जो मेहनत से चयनित अभ्यर्थी हैं उनके उठाना पड़ रहा है। अब इसको देखते हुए आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि जितने भी चयनित अभ्यर्थी हों, चाहे वो जितने भी चयनित या वेटिंग में जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार ये मांग कर रहे हैं और वो लगातार ज्ञापन जितने भी विधायक हो सकते हैं या फिर जितने भी मंत्री हैं या फिर मैं कहूँ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को स्वयं प्रत्येक जगह जहां जहां उनकी रैली हो रही है तो वहां पर विद्यार्थियों के माध्यम से उनके द्वारा दिया गया। इसके अलावा बहुत से ऐसे जो कलेक्ट्रेट हैं या एसडीएम कार्यालय हैं वहां पर भी इस ज्ञापन को दिया गया है। अब सभी लोग जितने हैं वो चाहते हैं कि इस नियुक्ति प्रक्रिया को शुरू किया जाए। अब इसको क्यों शुरू करना चाहिए, इसके पीछे का जो मुख्य कारण है वो समझिएगा। इसके अलावा जो लोग चाहते हैं कि एग्जाम कैंसिल हो जाए उसको लेकर भी मैं पूरी बात कहूंगा। देखिए, सबसे पहले देखिए एक चीज समझिए, ये जो एग्जाम हुए थे इसमें सभी को पता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे जांच में गड़बड़ी है या फिर कुछ ना कुछ ऐसे चीजें सामने आई हैं जिसके माध्यम से एक शक पैदा होना लाजमी है। ठीक है, और उसी शक के आधार पर उसी के चाहे वो इंटरव्यू हो गया या कई सारी ऐसी चीजें उसकी वजह से यहाँ पर कई सारे ऐसे विवाद उत्पन्न हुए जिसकी वजह से इस भर्ती को जांच के लिए रोक लगा दिया गया। अब जांच के बाद होना यह था कि जितने भी अभ्यर्थी थे वो सिर्फ इसलिए इंतजार कर रहे थे क्योंकि अब जांच है तो 31 अगस्त तक का वो वेट कर रहे थे, क्योंकि 31 अगस्त तक सारी जांच रिपोर्ट आ जाती और उसके बाद जो भी फैसला किया जाता उसके बाद उनको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ता। लेकिन अब जांच में देरी होने की वजह से अब जो जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके मन में शंका है कि कहीं आचार संहिता लग ना जाए। और आचार संहिता आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि शुरुआत के अक्टूबर में, मतलब अक्टूबर के स्टार्टिंग में पहले सप्ताह से लेकर दूसरे सप्ताह के बीच में कभी भी
आदर्श आचार संहिता लग सकती है, और आदर्श आचार संहिता के दौरान माना जाता है कि कोई नए नियुक्ति या इस तरह की भर्ती प्रक्रिया को कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है, क्योंकि पुलिस बल से लेकर कई सारे सरकारी जो कर्मचारी होते हैं तो उनको सबकी चुनाव में ड्यूटी लगती है, एक बड़े स्टाफ की जरूरत पड़ती है, इसलिए कई सारी चीजों पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी जाती है। अब सरकार किसकी दोबारा आती है नहीं आती है, एक लंबी प्रक्रिया हो जाती है, तो इसलिए चयनित अभ्यर्थियों का मानना यह है कि इतने समय तक वो क्यों इंतजार करें और किस चीज की उनको इतनी सजा दी जा रही है, क्योंकि वो मेहनत से चयनित हुए हैं। कुछ लोग अगर इसमें गड़बड़ी करते हैं या किए हुए होंगे तो उसकी सजा बाकी लोगों पर क्यों होनी चाहिए, ये एक बहुत मुख्य सवाल है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये भी है कि जितने भी मंत्री हैं, चाहे अभी हाल ही में कैलाश विजयवर्गीय जो काफी बड़े मंत्री हैं, उनके बेटे आकाश विजयवर्गीय, उनसे चयनित अभ्यर्थियों ने मिला और उन्होंने भी अपना ज्ञापन जब सौंपा तो उन्होंने भी अपनी सहमति जताई और उन्होंने कहा कि जल्द ही वो शिवराज सिंह चौहान जो प्रदेश के मुखिया हैं तो उनसे वो इस पर चर्चा करेंगे और जल्द ही वो नियुक्ति प्रक्रिया को शुरू करने के लिए इनको आप लोग की जो बात है वो वहां तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो अभ्यर्थी हैं उनकी मांगे क्या हैं और वो क्यों जेन्युइन मांगे हैं, वो आपको समझना जरूरी है। और यहां पर मैं सीधा सीधा एक बात और क्लियर कर देता हूं, स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जितने भी अभ्यर्थी ये चाहते हैं कि भर्ती कैंसिल होना चाहिए, तो उन सभी को मैं जवाब देना चाहूंगा कि कैंसिल तो किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता और क्यों नहीं होना चाहिए वो भी बताता हूं। अगर मान लीजिए कि यहां पर जितने भी अभ्यर्थी हैं सारे के सारे ने गड़बड़ी नहीं की है, सारे के सारे मतलब गलत व्यक्ति नहीं है कि उन्होंने गलत किया है, कुछ लोगों ने अगर गलत किया है तो चंद्र लोगों की वजह से बाकी सबको नुकसान क्यों उठाना पड़े, और कैंसिल होने से इसका कोई समाधान नहीं है। हम चाहते हैं कि जितने भी जांच के बाद जो दोषी पाए जाते हैं तो दोषियों को सजा होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, और केवल जो अभ्यर्थी हैं उनके खिलाफ सजा नहीं होनी चाहिए, पूरे सिस्टम के खिलाफ होना चाहिए। जिन्होंने उनका साथ दिया, जिन्होंने नकल करवाया, अगर इनकेस अगर नकल का प्रकरण पकड़ा जाता है या कुछ ऐसी बातें सामने आती है, तब के लिए मैं कह रहा हूं कि अगर कुछ इस तरह से सिस्टम में भी अगर कुछ छेड़छाड़ की गई तो जितना भी पूरा सिस्टम है, जितना भी पूरे लोग हैं जो इसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हैं, सभी के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा उनको मिलनी चाहिए, जिससे एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए पूरे देश भर में कि ऐसे इस तरह की अगर गड़बड़ी कहीं की जाती है, कोई पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ इतनी कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी कि अगले बार स्वयं अभ्यर्थी भी डरेगा इस तरह के लोगों को संपर्क करने से पहले। इसके अलावा यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप सभी बताना चाहता हूं, मध्य प्रदेश के अलावा हमारा जो पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश एसआई की भर्ती हुई थी 2020-21 में, और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी कि उस भर्ती प्रक्रिया में भी कुछ लगभग ऐसे ही आरोप लगाए गए थे, और उन आरोपों के बाद जो सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं तो उन्होंने ये फैसला किया कि जो पैरेलल भर्ती की जो नियुक्ति प्रक्रिया है उसको शुरू कर दिया जाए और जांच यहां पर साथ में चलती रहे, और जांच में जो भी दोषी पाया जाता है, अगर वो गलत व्यक्ति है, उसको नियुक्ति तो सभी को मिल गई है और नियुक्ति मिल गई है तो उन व्यक्तियों को बाहर भी कर दिया जाएगा और साथ में उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई भी की गई। तो उसके बाद हुआ यह कि कई सारे ऐसे अभ्यर्थी, क्योंकि जब उसमें एक शपथ पत्र लिया जाता है, शपथ पत्र में ये बातें साफ लिखी होती है कि जिस तरह से आप मतलब उसमें सारी चीजें लिखी होती हैं कि अगर आप वहां पर भर्ती प्रक्रिया, अगर आपने कोई भी किसी भी तरह से गलत जानकारी दी है या इस तरह के आप जो प्रक्रिया को गलत तरीके से आप इन्वॉल्व रहे हैं तो आपके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होगी दंडात्मक रूप से। तो इस तरह से यहाँ पर ये उनकी नियुक्ति को रद्द करने के साथ साथ उनके ऊपर कार्रवाई भी होती है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि यूपीएसआई में उसकी जो नियुक्ति प्रक्रिया है उसको पैरेलली शुरू कर दिया गया जांच के साथ में, और जितने भी लोग आरोपी दोषी पाए जाते थे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब ये शपथ पत्र लिया जाता है तो मैक्सिमम लोग, अधिकतम लोग तो शपथ पत्र के बाद ही वो ज्वाइनिंग लेने जाते ही नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो गए और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, कुछ बाहर आती है चीजें तो उनके ऊपर कठोरतम कार्रवाई होगी। लेकिन फिर भी अगर वो व्यक्ति जो गलत व्यक्ति है अगर वो जाता भी है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होती है। अब यहाँ पर कई लोगों की मन में मतलब आशंका ये है कि एक बार नियुक्ति मिल जाएगी तो उनको हटाया नहीं जा सकता या फिर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। ऐसे कई सारे लोग हैं जो गलत हैं और वो नियुक्ति पा चुके हैं और वो नौकरी कर रहे हैं। तो मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि अगर आपके पास ऐसा, देखिए कहना और कथनी और करने में बहुत अंतर होते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये चीज को मानते हैं, लेकिन उनके बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनके पास ऐसे प्रमाण हैं। अगर वो प्रमाण की बात कर रहे हैं कुछ ऐसे फर्जी दिव्यांग के सर्टिफिकेट की, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एक
भर्ती परीक्षा में एक गड़बड़ी होना और दस्तावेज जो फर्जी दस्तावेज होते हैं वो प्रस्तुत करना, वो दोनों अलग अलग बातें हैं। आप सभी जानते हैं ईएसबी मतलब जो पीबी की वेबसाइट है, उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए जाते हैं, ये आप खुद स्वयं डिक्लेरेशन होता है कि जो भी आप यहाँ पर अपनी जानकारी दे रहे हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की या जिस भी कैटेगरी की, वो आप अपनी स्वयं इच्छा से कर रहे हैं, और अगर ये कोई गलत पाई जाती है तो आप नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर हो सकते हैं और इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो यहाँ पर ईएसबी आपको बाध्य नहीं करता है कि आप पूरी जो क्वालिफिकेशन जो उसमें मांगी गई है उसी के आधार पर आप क्वालिफिकेशन आपका हो, पहले उसकी वेरिफिकेशन हो, फिर आप एग्जाम देने बैठ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने ये भी डाल दिया कि आप पाकिस्तान से हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं और जाके एग्जाम दे सकते हैं। हाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आप जरूर बाहर हो जाएंगे, ये बात बिल्कुल सत्य है। और इसमें यह भी मैं मानना चाहूंगा कि ऐसे कुछ भर्तियां ऐसी भी हुई हैं जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी ऐसे लोगों को नहीं पकड़ा गया और वो भर्ती उनको मिल गई थी, लेकिन समय समय पर जांच होने के बाद ऐसे लोगों को पकड़ा भी गया है, उनकी शिकायत मिली है और उनको बाहर का रास्ता, न केवल बाहर का रास्ता दिखाया गया है, साथ ही साथ उनको खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी की गई है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स आपको न्यूज़पेपर के माध्यम से भी मिल जाएंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ये कहने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश एसआई की भर्ती में इस तरह से चीजों को शुरू भी किया गया, क्योंकि जो मेहनत से तैयारी कर रहे हैं, जो मेहनत से वहां पर पहुंचे हैं, तो उनके खिलाफ गलत नहीं होना चाहिए। यहां पर केवल गलत के खिलाफ हमको कानूनी कार्रवाई करनी है, लेकिन कोई जो सही व्यक्ति है, जो मेहनती व्यक्ति है, उसके साथ भी गलत ना हो, यह भी ध्यान रखना हमारे लिए उतना ही जरूरी है। और देखिए, जितने भी लोग इस तरह से जो गलत हैं वो बाहर होंगे, तो बाहर होने के बाद जो मेहनत से चयनित वेटिंग में इंतजार कर रहे हैं, उन लोगों की वेटिंग क्लियर होगी, तो कहीं ना कहीं जो सीट है वो तो लैप्स नहीं हो रही, वो बर्बाद नहीं जा रही, और वेटिंग में जो मेहनत से चयनित व्यक्ति हैं उनको भी मौका मिलेगा। तो कहीं ना कहीं किसी भी तरह से किसी का नुकसान इस तरह से करने में नहीं है। तो इसलिए कैंसिल किया जाना किसी भी चीज का तुक नहीं होता। यहाँ पर जांच होनी चाहिए, जांच के बाद जितने भी लोग हैं उन सभी को बाहर करना चाहिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर एक चीज और है कि ये सेम चीज जो है मध्य प्रदेश का जब शिक्षक भर्ती जो पात्रता परीक्षा थी, मध्य शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 की, उसमें तो सरेआम जो पेपर लीक का मामला सामने आया था और बहुत सारे आपने देखा होगा कि कंप्यूटर की स्क्रीन से क्वेश्चंस भी बाहर आ गए थे और सेम क्वेश्चंस एग्जाम में भी आए थे। तो इस तरह की चीजें भी देखने मिली, लेकिन उसमें भी नियुक्ति प्रक्रिया को साथ में चलाया गया था। तो कुल मिलाकर यह है कि नियुक्ति प्रक्रिया साथ में चलनी चाहिए और शपथ पत्र लेकर और जो जांच की प्रक्रिया वो भी साथ चले और यहाँ पर नियुक्ति प्रक्रिया को भी साथ में शुरू करना चाहिए। इसके साथ में यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक ऑर्डर का। उस ऑर्डर में साफ साफ लिखा था, पेज नंबर 13 में जब आप देखेंगे उसमें लिखा गया है कि 90 दिवस के भीतर, जब परिणाम जारी हो जाता है उसके 90 दिवस के भीतर आपको क्या करना चाहिए, नियुक्ति प्रक्रिया दे दी जानी चाहिए। ये वो पेज रहा। यहाँ पर आप देखिए, इसका तीसरा नंबर आप पॉइंट देखेंगे, मध्य प्रदेश शासन प्रशासन समान प्रशासन विभाग का ये ऑर्डर है जिसमें साफ साफ कहा गया है कि मंडल की परीक्षाओं में चयनित अभ्यर्थियों को समय सीमा में नियुक्ति आदेश प्रदाय किए जाने संबंधी निर्देश दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत मंडल के माध्यम से चयन सूची जारी होने के दिनांक से, चयन सूची मतलब मेरिट लिस्ट जारी हुई थी जो कि 30 जून 2023 को, तो अधिकतम मैक्सिमम है ये, कम अधिकतम 3 माह के भीतर, मतलब 3 महीनों के भीतर। तो जून तो चला गया, जुलाई, अगस्त और सितंबर, तो ये सितंबर महीने के अंदर अंदर ये नियुक्ति इन सभी को मिली जाने चाहिए इस आदेश के अनुसार। अगर इस आदेश का पालन नहीं होता तो इस आदेश का उल्लंघन होगा, जिसको सीधा सीधा कोर्ट के माध्यम से चैलेंज किया जा सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज ये भी है कि जो चयनित लोगों का, क्योंकि आप सभी को जानते हैं कि पटवारी और जितने भी चयनित अभ्यर्थी थे उन सभी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उनके जो जिले के आदेश आ चुके थे कि इस तारीख को उनके दस्तावेज परीक्षण के सत्यापन करवाना होगा। तो ये चीज समझते हुए, क्योंकि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है इन सभी अभ्यर्थियों के पास, क्योंकि अक्टूबर में मैं जैसे बता चुका हूं कि आचार संहिता शुरू हो जाएगी, तो 15 सितंबर तक, 15 दिन के अंदर, 2 हफ्ते के अंदर इन सभी के जो दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया है उसको जल्द से जल्द शुरू करवा लिया जाए, क्योंकि जब ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तो इसको भी दस्तावेज सत्यापन के लिए समय लगता है, अपना नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होती है, तो ये चीज शुरू करा लेना चाहिए। तो ये मुख्य रूप से 3 सूत्री मांगे हैं जिनके लिए 3 सितंबर भोपाल के शाहजहानी बाग जो पार्क है वहां पर ये विशाल जन आंदोलन होने शुरू हो रहा है इस चयनित अभ्यर्थियों के माध्यम से और वेटिंग के जो अभ्यर्थी हैं उन सभी के माध्यम से। तो इन सभी लोगों से, जितने भी अभ्यर्थी जो ये वीडियो देख रहे हैं, मेरी आप सभी से अपील है
कि आप हमेशा सत्य का साथ दीजिए और गलत के खिलाफ बोलने की हिम्मत भी रखिए। इसीलिए हमारा चैनल शुरू से इन सभी चयनित अभ्यर्थियों, जो कि मेहनत से चयनित अभ्यर्थी हैं, उन सभी के साथ है और हमेशा साथ रहेगा। क्योंकि ऐसे अभ्यर्थी जो कि मेहनत से, क्योंकि मैं भी जानता हूं किस तरह से मेहनत करके वहां तक लोग पहुंचते हैं, ऐसे कई सारे अभ्यर्थी मेरे साथ भी जुड़े हुए हैं जिन्होंने मेहनत करके वहां वो मुकाम को हासिल किया है। तो उनकी मेहनत, उनके परिश्रम को ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहिए और उनको नियुक्ति मिलनी चाहिए। हाँ, जो गलत व्यक्ति हैं उनके खिलाफ तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई जरूर होना चाहिए। तो जितनी भी लोग मुझे इस वीडियो के माध्यम से सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि सभी 3 सितंबर को भोपाल में ज्यादा से ज्यादा आइए। ये क्योंकि आपकी नियुक्ति का सवाल है, आपको अपनी नियुक्ति के लिए स्वयं आना पड़ेगा। केवल ये नहीं सोचना है कि और बाकी लोग आ रहे हैं तो फिर आपकी क्या जरूरत है। जिस तरह से नियुक्ति जब होगी तो आप स्वयं नियुक्ति लेने जाएंगे, उसी तरह से नियुक्ति की प्रक्रिया को शुरू करवाने के लिए आपको स्वयं पहुंचना होगा, दूसरे के भरोसे आपको नहीं बैठना होगा। इसलिए सबसे मेरी प्रार्थना है, और ये जो शपथ पत्र है ये सभी का आप प्रिंट ले लीजिएगा। इस प्रिंट में आप अपनी जानकारी देकर इसको जरूर अवश्य लेकर आइएगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो बात, जितनी भी बात मैं आपको बता रहा हूं, इस बात को अब नेता प्रतिपक्ष हो मध्य प्रदेश विधानसभा के डॉक्टर गोविंद सिंह, या फिर विधायक हो, यहाँ आप देख सकते हैं सुसनेर से राणा विक्रम सिंह जी, ऐसे कई सारे लोग हैं जो इस बातों को समझ रहे हैं। और उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से प्रार्थना की है और उन्होंने भी कहा है कि ये जो प्रक्रिया है इसमें अब जो रोक, क्योंकि देखिए समय पूरे बच्चे जो थे 31 अगस्त तक केवल इसीलिए रुके थे कि जांच प्रक्रिया आप पूरी कंप्लीट करा लीजिए। अब जांच प्रक्रिया 31 अगस्त तक पूरी करा लेना था। अब जांच अभी कंप्लीट नहीं हो पाई और समय अगर लग रहा है तो इसमें जो चयनित अभ्यर्थी है उनकी तो कोई गलती नहीं है, उनको किस चीज की सजा दी जाएगी। इसीलिए जांच प्रक्रिया अब साथ में चलेगी और साथ में नियुक्ति प्रक्रिया भी साथ में होगी, दोनों चीजें एक साथ चलेगी। और जो आपके मन की शंका है, जो बाकी लोगों के मन की शंका है, जिनको ऐसा लग रहा है कि उनके साथ गलत हो रहा है, गलत अभ्यर्थी वहां चले जाएंगे, फिर वो उनको नियुक्ति से नहीं हटाया जाएगा, तो निश्चिंत रहिए। क्योंकि आप सभी जानते हैं, आप सभी, आज सोशल मीडिया का जमाना है, सभी को पता है कि जो भी गलत अभ्यर्थी हैं और जिनके भी इंटरव्यू वायरल हुए थे, जितने भी लोगों को आप लोग जानते हैं कि वो गलत हैं, तो उनकी नियुक्ति प्रक्रिया जब होगी तो मध्य प्रदेश में होगी, आपके सामने होगी। अगर होती है तो आप सभी लोग उसके खिलाफ कोर्ट जा सकते हैं। और निश्चित रूप से अगर वो गलत हैं तो कोर्ट कभी भी उनके खिलाफ जो है वो हमेशा मतलब रहेगा, उनके हित में कभी भी फैसला नहीं करेगा। और ऐसे गलत लोगों को कहीं ना कहीं कानून जो है वो सजा जरूर देगा। इसलिए निश्चिंत रहिए, ऐसा नहीं है कि उनके खिलाफ गलत लोगों का चयन हो जाएगा। ठीक है, हाँ, पास्ट में अगर कुछ ऐसा कुछ लोगों के साथ हुआ है तो इसका ये मतलब नहीं कि हमेशा ही एक ऐसी चीजें हुआ करेंगी। ठीक है, एक चीज यहाँ पर और मैं इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा कि जितने भी अभ्यर्थी हैं, चाहे वो विधायक के साथ हो या फिर जितने भी मैंने आपको कहा कि चाहे मंत्री हो या फिर कलेक्टर, एसडीएम से लेकर सभी लोगों के साथ वो मिले और उन्होंने अपनी जो ये आदेश को लेकर कि जल्दी से जल्दी आदेश ऐसा दिया जाए जिससे नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जाए, इसको लेकर अपनी बात कही। और लगभग सारे लोगों ने इस चीज का समर्थन किया है, क्योंकि ये एक जितनी भी बातें यहाँ पर रखी जा रही हैं वो न्याय संगत बातें हैं और नियम के अनुसार भी है, और सितंबर माह में उनको भर्ती देना है। अब मैं आपको बता देता हूँ इस इंपॉर्टेंट वीडियो का, जो कि एक मुख्य मैंने आपको बात बताई थी सबसे शुरू में, कि ऐसे कौन से अभ्यर्थी हैं जिनको नियुक्ति मिलने वाली है। तो देखिए, जितने भी 9073 टोटल पोस्ट मैंने 9073 कैलकुलेट की है, चाहे वो बैकलॉग की है, संविदा, सीधी भर्ती, इन सबको टोटल जो ऐड करके मैं बता रहा हूं कि जितने भी 9073 लोगों को नियुक्ति मिलना है, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें ये है कि ऐसे कई सारे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने इस पटवारी भर्ती का जब से ये स्टे लगा, स्टे लगने की वजह से या तो वो दूसरे राज्यों के एग्जाम्स में मतलब अब बिजी हो गए हैं, और ऐसे कई सारे मतलब हैं एग्जांपल, 20 से ज्यादा मेरे साथ ही ऐसे कई लोग जुड़े हैं जिनका चयन किसी दूसरे एग्जाम में, चाहे वो एमपी पुलिस हो या फिर दिल्ली एसआई का एग्जाम हो या फिर अन्य ऐसी परीक्षाएं जिसमें उनका चयन उनका हो चुका है और वो उसको ज्वाइन या तो कर चुके हैं या फिर करने वाले हैं। इसी तरह से अभी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का भी रिजल्ट आया है, ऐसे कई सारे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने उसको ज्वाइन कर लिया है। तो ऐसे कई सारे अभ्यर्थी जो हैं उनको वो यहाँ पर अब ज्वाइन करने नहीं वाले हैं। तो इतने अभ्यर्थी लगभग मेरा अनुमान है कि 50% से ज्यादा, 50% से ज्यादा ये जो सीट पे वेटिंग लिस्ट क्लियर होने वाली है। जब ये वेटिंग लिस्ट क्लियर होगी तो आप सभी को अंदाजा लग जाएगा, लगभग 50% से ज्यादा, धीरे धीरे करके 50% से ज्यादा सीटों पर इस वेटिंग लिस्ट को क्लियर किया जाएगा।
मतलब 9073 के जो पद हैं इसमें लगभग लगभग 50% लोग बचे हैं जो कि नियुक्ति लेने वाले हैं। तो जो बाकी बचे जो लोग हैं तो वो वेटिंग लिस्ट जो क्लियर होती जाएगी और ऐसे लोगों का चयन होता जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि लगभग 20 गुना जो वेटिंग सूची में, प्रतीक्षा सूची में जो वेट कर रहे हैं, तो उनमें से ये चयन होना है, उनमें से ये लोगों को नियुक्ति मिलना है, 50% लोगों को। तो आप सभी का भी कर्तव्य बनता है कि भले आप वेटिंग लिस्ट में हैं, आप लोगों को भी इस 3 सितंबर के जो ये आंदोलन है उसमें आपको हिस्सेदारी बढ़ चढ़कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये जो आंदोलन है ये न केवल सिर्फ चयनित अभ्यर्थियों के लिए है, ये आपके लिए भी है, क्योंकि आप वेटिंग लिस्ट में हैं और वेटिंग लिस्ट तब न क्लियर होगी जब मेहनत से चयनित अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होगा और जितने भी दोषी हैं उनको बाहर किया जाएगा। तो जैसे जैसे वो बाहर होंगे वैसे वैसे आपका चयन होगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि चयनित के साथ साथ वेटिंग लिस्ट में भी वाले जो भी अभ्यर्थी हैं वो इसका साथ दें। और एक बात और मैं आपको अंत में बताना चाहूंगा कि जितने भी लोग हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको यहां पर यह समझने वाली बात है कि जितने भी लोग हैं यहां पर अगर आप सभी ने साथ दिया 3 सितंबर के दिन, तो निश्चित मान के चलिए कि बहुत जल्दी, और जितने भी चाहे मंत्री हैं, विधायक हैं, या फिर जितने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से भी बात हुई है जब उनकी रैली के दौरान उनसे के सामने इस बात को रखा गया, तो यकीन मानिए कि सभी का पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। और कहीं ना कहीं जब व्यक्ति सही है और अगर नियुक्ति प्रक्रिया में जो कि मांग भी की गई है कि शपथ पत्र लेकर उनको नियुक्ति देना चाहिए, तो उनको जल्द से जल्द इसी 15 सितंबर तक नियुक्ति के आदेश उनको मिल जाएंगे। और 3 सितंबर के कार्यक्रम को बढ़ चढ़कर आप सभी को हिस्सा लेना है, अपनी वहां पर मौजूदगी को दर्ज कराना है। और ये अनिश्चितकालीन जो जन आंदोलन है इसमें अगर आप सम्मिलित होते हैं और अगर आप सम्मिलित हुए तो आपको 15 सितंबर तक आपकी नियुक्ति मिल जाएगी। आपको 15 सितंबर तक नियुक्ति प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा, जिससे दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया और नियुक्ति की प्रक्रिया, ये सारा कुछ आपका चुनाव की आचार संहिता लगने के पहले पहले आपको ये मिल जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ये इस निवेदन को, इस प्रार्थना को मेरी मानेंगे और अधिक से अधिक संख्या में भोपाल के शाहजहानी बाग जो पार्क है उसमें 3 सितंबर को सुबह 10 बजे आप सभी अधिक से अधिक संख्या में पहुंचेंगे। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर में आप संपर्क कर सकते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। ट्विटर पे कैंपेनिंग भी लगातार चलती रहती है और ट्विटर पे आप सभी को सारी पोस्ट, सारी जो जानकारी वो सभी मिलती रहती है, तो वहां पर आप फॉलो भी कर सकते हैं। सारी लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उम्मीद करता हूं कि सारा कुछ आपको मैंने वीडियो में समझा दिया है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि जितने भी अभ्यर्थी हैं वो अधिक से अधिक उस दिन पहुंचे, और स्पेशली जितनी भी फीमेल कैंडिडेट हैं, जितनी भी महिला कैंडिडेट हैं वो अधिक से अधिक आए, क्योंकि आपका होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप अपने हक के लिए लड़ने के लिए वहां पर अगर आप आते हैं, डेफिनेटली आप लोगों को नियुक्ति मिलेगी, क्योंकि हमारे साथ सभी ऐसे लोग हैं जो कि समझ रहे हैं कि जितने भी चयनित, मेहनत से चयनित अभ्यर्थी हैं उनके साथ गलत हो रहा है। 31 अगस्त तक अगर रिपोर्ट आ जाती और जांच के साथ में सारी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जाती तो फिर इसको करने का मतलब, ये जो जन आंदोलन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। लेकिन आखिरकार वो मजबूर होकर, और विशेष रूप से आचार संहिता अब सर पर ही आ चुकी है, इसलिए बहुत जरूरी है कि सितंबर माह में इस नियुक्ति प्रक्रिया को शुरू करा लिया जाए। उम्मीद करता हूं कि सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, सब तक पहुंचाइए, यही मेरी आप सभी से प्रार्थना है। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।